गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने टैली में कंपनी बनाना सीखा था। आज हम टैली में लेज़र बनाना सीखेंगे। टैली में लेज़र बनाने के लिए हम सबसे पहले अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं या फिर एरो की द्वारा हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पर पहुंचते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, या फिर जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है शॉर्टकट ए, हम इसको प्रेस करते हैं। जो भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सब शॉर्टकट की हैं। तो हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद फिर लेज़र पर जाते हैं। एल प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, या लेज़र पर एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट पर जाते हैं। क्रिएट पर या तो सी प्रेस करें या क्रिएट पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर हम लेज़र तैयार करते हैं। लेज़र को हम अकाउंट भी बोलते हैं, खाते भी बोलते हैं। हम लेज़र क्यों बनाते हैं? लेज़र हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें जिस खाते का हम लेज़र बना रहे हैं उस खाते से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। यहाँ पर हम आज कुछ लेज़र बनाना सीखेंगे। लेज़र की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हम धीरे धीरे करके सभी लेज़र्स के बारे में समझेंगे। आज हम कुछ लेज़र के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है हम समझ लेते हैं। कैपिटल का मतलब होता है व्यापारी या बिजनेसमैन अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी अपने घर से लगाता है उसे हम कैपिटल अर्थात पूंजी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नेम में कैपिटल अकाउंट लिख दिया है। फिर एलाइज में हम इसका कोई उपनाम यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो एंटर की प्रेस करेंगे। अंडर में कैपिटल अकाउंट के ही अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को चुनेंगे। नेम में हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया है। एड्रेस में आप एड्रेस लिख सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो उन सबके एड्रेस यहाँ पर आ जाएंगे, अन्यथा एक एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट, किस स्टेट में हैं, स्टेट लिख दिया है अपन मध्य प्रदेश में। पिन कोड ये विदिशा का लिख दिया है। पैन नंबर, सेल टैक्स नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है प्रारंभिक शेष। पिछले वर्ष जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ही अगले वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद अगला हम सीखेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज का मतलब होता है क्रय करना। ऐसा माल जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया हो उसे परचेज कहते हैं। इसमें एक और शब्दों में हम समझ सकते हैं, लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल को हम परचेज कहते हैं। तो परचेज अकाउंट अंडर में परचेज अकाउंट में ही आता है, तो इसे हम परचेज अकाउंट में ही भेज देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस में पिछले वर्ष के अंत में जो हमारा परचेज अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ही ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर हम अगले वर्ष के प्रारंभ में लिखेंगे। इसी प्रकार हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब होता है बेचना। अकाउंटिंग की भाषा में हम समझेंगे
लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल का विक्रय कर देना ही सेल्स कहलाता है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल का विक्रय कर देना ही सेल्स कहलाता है। सेल्स अकाउंट अंडर में कहाँ आएगा? ये सेल्स अकाउंट में ही आता है। ओपनिंग बैलेंस में पिछले वर्ष सेल्स अकाउंट का जो वर्ष के अंत में क्लोजिंग बैलेंस था वही अगले वर्ष अर्थात नए वर्ष इस वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ अपन उसे लिख देंगे। हमने आज की क्लास में कुछ लेजर बनाना सीखे, जैसे कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। परचेज और सेल्स अकाउंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता व्यावसायिक स्थानों में होती है, क्योंकि कई बार माल परचेज किया जाता है और जितनी बार परचेज किया जाता है उससे ज़्यादा बार माल सेल्स किया जाता है, बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो परचेज और सेल करने के लिए काफ़ी बार हमें एंट्री करना होती है। आगे हम और लेज़र के बारे में समझेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।